हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। नहीं, टाटा पंच के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टाटा पंच ने तो जब से घोषणा करी है कि भैया हम जल्द ही टाटा पंच का ईवी वर्जन लाने वाले हैं 2023 में, तब से भैया खलबली मची पड़ी है मार्केट में। क्योंकि टाटा पंच का रेट आपको पता ही है, अगर लोअर रेंज में भी गाड़ियां आ जाएंगी ईवी की तो भैया मार्केट में तहलका मच जाएगा। उससे पहले दूसरी कंपनियों ने भी अपनी कमर कस ली है, सुजुकी हो गया और भी कंपनियों ने, लेकिन कुछ कंपनियों ने घोषणा भी कर दी, तैयारी भी कर रही है बेसिकली। अगर हम बात करें रेनॉल्ट की क्विड की, तो क्विड का एक ईवी वर्जन स्पाइक किया गया है, और उसके साथ ही साथ महिंद्रा का EKUV 100 यानी KUV का भी एक ईवी वर्जन स्पाई किया गया है। बेसिकली ये तो उन्होंने खुद ही दिखा दिया, तो स्पाई भी नहीं कह सकते। तो खुल के बात करते हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं क्विड के बारे में। सबसे पहले तो भैया ये 2023 में लॉन्च होने वाली है, और ऐसा नहीं है कि क्विड कहीं और इलेक्ट्रिक वर्जन में नहीं आती। ऑलरेडी चाइना में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में ये अवेलेबल है, और चाइना में इसका नाम है CTK-ZE। अब यहाँ पे अलग नाम है, वहाँ पे अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ये क्विड E-Tech के नाम से लॉन्च होने की तैयारियाँ चल रही हैं। अब लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड क्यों हैं? मेरे हिसाब से इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये एक एंट्री लेवल की कार होने वाली है। अब मैं बात करूँ नेक्सॉन की या टिगोर की बात करूँ, तो आपको पता ही एंट्री लेवल नहीं है, लेकिन जैसे अल्टो की बात करें, क्विड की बात करें, हम इसके अलावा टियागो की बात करें, तो ये सारी गाड़ियाँ एंट्री लेवल की गाड़ियाँ बन जाती हैं। अगर इनमें इलेक्ट्रिक वर्जन आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम होने की उम्मीद है। तो ये जो गाड़ी स्पाई की गई है बेसिकली इंडिया में नहीं की गई है, लेकिन ब्राज़ील में की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया में भी एज वेल एज 2023 में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेंज इसमें आपको मिलने वाली है 295 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। अगर बात करें तो ऑन रोड आपको 250 तक की तो मिल ही जाएगी। 26.8 किलोवाट की इसमें बैटरी पैक आपको मिलेगा। पावर 44 bhp की मिलेगी, और टॉर्क की बात करें तो 125 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलेगा। तो ये सारा कुछ भैया कितने में मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी बात होने वाली है। तो ये सारा कुछ बेसिकली आपको 7 लाख रुपए में मिलने वाला है, क्योंकि 7 लाख रुपए में इंडिया में इसकी सेल होने की उम्मीद है। अब बेसिकली क्विड जब आएगी ना, तो सब कुछ इसमें अच्छा है। डिज़ाइन के मामले में A1 है, प्राइस के मामले में A1 है, मतलब कंफर्ट के मामले में भी A1 है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्विड की, वो है NCAP रेटिंग। यहाँ पे 0 NCAP रेटिंग मिलती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि गाड़ी जब भी आए इलेक्ट्रिक अवतार में या फिर दोबारा से जैसे मर्जी आए, तो ये बेसिकली एटलीस्ट 3 स्टार रेटिंग के साथ तो आए। अब बात करते हैं अपनी देसी गाड़ी के बारे में, महिंद्रा की KUV का एक इलेक्ट्रिक वर्जन। तो यहाँ पे इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम होने वाला जो साफ साफ नज़र आ रहा है EKUV 100। तो भैया जो इसकी इमेजेस आई हैं ये इंडिया में ही आई हैं, और इसके अलावा मैं बात करूँ तो 2023 में इसकी लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। यानी टाटा पंच से पहले भैया ये दोनों गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ है कि क्विड से ना ये थोड़ा सा अपर सेगमेंट की मुझे लग रही है। भले ये महिंद्रा की सबसे लोअर सेगमेंट की गाड़ी हो, लेकिन अगर मार्केट की मैं बात करूं तो ये लोअर सेगमेंट में नहीं आती है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मिड सेगमेंट में आती है। स्विफ्ट हो गया, फिर आपका पंच हो गया, थोड़ा उसके टक्कर में आती है। तो कहीं ना कहीं ये लोअर सेगमेंट में तो नहीं है। तो इसी वजह से भैया जो इसके प्राइस हैं वो ज़्यादा होने की उम्मीद है। यानी क्विड अगर 7 लाख में आ रही है तो इसका प्राइस ज़्यादा होने वाला है। 2020 ऑटो एक्सपो में इसको जब दिखाया गया था, यानी जब बताया गया था कि भैया ये आने वाली है, तो इसका जो प्राइस बताया गया था वो बताया गया था 8.25 लाख, मतलब 8,25,000 के करीब इसका प्राइस बताया गया था। वो भी फेम के साथ, मतलब ये सारे के सारे जो उसमें फेम सब्सिडियाँ वगैरह लगेंगी उसके बाद बताया गया था। और कंपनी यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी रेंज भी अच्छी हो, और दूसरी चीज़ इसका जो प्राइस है वो 10 लाख से नीचे रहे। अब ये तो वो बातें थी जो इस गाड़ी के बारे में मुझे पता है। अब जो एक्सपेक्टेड लगाई जा रही हैं कि क्या क्या इसमें मिल सकता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो रेंज मिलने की एक्सपेक्टेशन है वो है 250 किलोमीटर की, यानी 250 किलोमीटर की, जो मुझे कम लग रही है। पर्सनली मुझे कम लग रही है। एटलीस्ट यहाँ पे 300 किलोमीटर की रेंज, मतलब एक अच्छे खासे पैकेज के साथ आपको आना है तो एटलीस्ट आपको 300 किलोमीटर की रेंज तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्विड आपसे नीचे है, और वो आपको अगर कह रही है कि 300 देंगे और 250 तक मार्केट में चल रही है, तो वो तो आपसे ऊपर ही हो गए। लोग ज़्यादातर उसमें जाना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी को 300 कहना चाहिए, और आपको पता ही अगर कंपनी 300 कह रही है तो मिलेगी 250। अब यहाँ पे ना एक चीज़ क्विड से ज़्यादा बेटर है, वो है 5 स्टार रेटिंग। यहाँ पे NCAP की 5 स्टार यहाँ पे ऑफिशियल रेटिंग मिलती है, और क्विड को बिल्कुल 0 मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखिए क्विड 7 लाख की है और ये 8,25,000 की है। अगर ये इसी रेट में आती है, यानी 1 से 1.5 लाख का फ़र्क रहता है प्राइस में, और मुझे लेनी हो तो मैं KUV 100 लेना ज़्यादा बेटर समझूंगा इलेक्ट्रिक वर्जन में, क्योंकि भैया शौक अपनी जगह है और जान की कीमत अपनी जगह है। लेकिन वहीं अगर KUV का प्राइस काफ़ी ओवर हुआ
तो क्विड लेना ज़्यादा समझदारी वाला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आज भी लिमिटेशंस हैं। मैं मानता हूँ कई ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन खुल चुके हैं, लेकिन घर से निकलते ही आपको ये सोचना पड़ता है कि भैया आप कितना किलोमीटर चलने वाले हो, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। तो एक लिमिटेशन वाली गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा गाड़ी के तौर पे इसको रखा जाए, तो प्राइस रेट मैटर करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंतर समाप्त करते हैं। आपको क्या लगता है और आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे अगर इसी प्राइस रेट में आती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।